समाज नीति के साथ साथ हमें राजनीति भी करनी पड़ेगी। हम सुझाव रखा कि बहन जी को भी हम मंच पर बुलाएंगे। बहन मायावती की बात कर रहा हूं, उन्हें भी बुलाएंगे। भाई संविधान के साथ हो तो मंच पर आ जाओ, नेतृत्व करो। हमने ऐलान किया कि लखनऊ की भूमि में, मान्यवर कांशीराम की कर्म भूमि में, कांशीराम जी के स्थल पर हम महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। हम 85% लोग हैं इस देश में, संविधान के साथ खड़े हैं। हमें अभी युद्ध नहीं करना है, लेकिन देश में समता प्रस्थापित करनी है। आज एकता सम्मेलन आज अंबेडकर भवन दिल्ली में हो रहा है। एक है, हमें दोनों को कोई पद की आवश्यकता नहीं है। हम भले पद पर होवे और न होवे, हमारा काम, हमारा लगान, वही हमारे लिए काफी है, मैं समझता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अन्य सभी समता सैनिक दलों के जो विविध राज्यों में से आए हुए, जिन्होंने मुझे समता सैनिक दल का अध्यक्ष किया, घोषित किया, जिन्होंने उमेश सिंह गौतम जी को उपाध्यक्ष केंद्रीय कार्याध्यक्ष समता सैनिक दल से घोषित किया, मैं सभी का धन्यवाद मानता हूं। बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं। एक तो आप भारतीय बौद्ध महासभा का वाइस प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ समता सैनिक दल का अध्यक्ष मैं उमेश सिंह जो ये अब मंच से बताना चाहता हूं। मैं काफी संगठन में चला रहा हूं। मैं प्रेसिडेंट हूं, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हो। भारतीय बौद्ध महासभा में मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। बौद्ध महासभा का पूरा कारवा मैं ही संभालता हूं पूरे देश भर में। इस मंच के साथ, इस सैनिकों के साथ मैं बताना चाहता हूं, आप आगे चलते हुए जो भी वर्किंग प्रेसिडेंट हो, यह समता सैनिक दल की कमान संभाले। मुझे विश्वास है जो 40 साल में उमेश सिंह गौतम ने यह समता सैनिक दल खड़ा किया है पूरे देश भर में, मेरी सहयोगिता लगेगी, वहां वहां मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये जवाबदारी मैं आज आपको देना हुआ। काफी वक्ताओं ने प्रबोधन की बात की, समाज में आने वाली कठिनाई की बात की, आने हमें कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा उसकी बात रखी। इस मंच के माध्यम से, लेकिन मैं पीछे जाना चाहता हूं। बाबा साहब की सोच क्या थी? बाबा साहब का मकसद क्या था समता सैनिक दल खड़ा करना इस देश में? मैं समझता हूं इस मंच से उसे गौर होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम भटक न जाए, कि हम कौन से रास्ते से चल रहे हैं। आने वाले कुछ चंद वर्षों में इस समता सैनिक दल को 100 साल हो जाएंगे। पुरानी हमारी संस्था है जिसकी निर्मित बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मार्च के सत्याग्रह में की। जो महाड़ में सत्याग्रह होता था उसमें की थी, और वहां से समता सैनिक दल का सैनिकों का कार्रवाई चलता जा रहा है, संगठन चलती जा रही है। बाबा साहब ने देखा उस समय समाज पर होने वाले अत्याचार, समाज में होने वाली अछूता, समाज में निर्माण होने वाले प्रश्न, और उसके लिए सक्षम ऐसी संस्था चाहिए
जिसका नाम उन्होंने समता सैनिक दल रखा। इस 10 दल की घटना बनाते समय बाबा साहब ने ट्रस्ट डीड में लिखा है कि हमारा सैनिक कैसा होवे, वो हफ्ते भर में कैसे काम करे, समाज के लिए 2-3 घंटे देते समय बाबा साहब ने लिखा है कि समता सैनिक दल का सैनिक और राजनीति में विपुल होना चाहिए, राजनीति की समझ होनी चाहिए उसे, धर्म का कारवा आगे लेकर जाना चाहिए, समाज में समता निर्माण करनी चाहिए। बाबा साहब के प्रबोधन के विचार समाज में जाने चाहिए। यह उद्देश्य बाबा साहब ने समता सैनिक दल के सामने रखा था, जिसका संरक्षण एक महत्वपूर्ण एम था। आज हमें उसी रास्ते से जाना है। इसके लिए देश में, पूरे देश में समता सैनिक दल का सैनिक काफी संख्या से हमें बढ़ाना पड़ेगा। छोटी सी संख्या नहीं तो हजारों में हमारे सैनिक हो गए। पिछले 17 तारीख से मैं पूरे उत्तर भारत में भारतीय बौद्ध महासभा का धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहा हूं कि 2 साल कोविड के कारण, कोरोना की महामारी के कारण बाहर निकला नहीं। कोरोना का शिकार मैं भी बना था, कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन मैं आज देख रहा हूं जो मैं शुरुआत 17 तारीख से मेरठ से की, जो 8वीं शुरुआत है, आज मैं 24 तारीख के आपके बीच में खड़ा हूं और शाम को बंबई निकल जाऊंगा। शुरुआत और एंड मुझे अच्छे लग रहे। 17 को मेरठ में मैंने भारतीय बौद्ध महासभा का सभी गुटों का इकट्ठा सम्मेलन किया। सभी ने वचनबद्ध हो गए मेरठ के सभा में, भारतीय बौद्ध महासभा के महाअधिवेशन में। काफी बरसात के बाद हजारों संख्या से लोग वहां जुड़े हुए थे और तय किया कि आगे चलने वाली सभी संगठन, धम्म के रास्ते में चलने वाली सभी संगठन भारतीय बौद्ध महासभा में आ जाए, एक मंच पर। जो उनके अध्यक्ष है वो भी भारतीय बौद्ध महासभा में आ जाए और धम्म क्रांति को अधिक गतिमान इस देश में आने वाले सालों में की जाए। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इस मंच पर खड़े होते समय कि आज आखिरी दिन है, 11 दिन से मैं उत्तर भारत में हूं। आज आखिरी दिन है यह समता सैनिक दल का एकता सम्मेलन इस अंबेडकर भवन के भूमि में, जो भूमि बाबा साहब अंबेडकर ने खरीद की थी, उस भूमि से हम लोग समता सैनिक दल आज हम दोनों भी इकट्ठे हैं। उमेश सिंह जी गौतम और हमारा भारतीय बौद्ध महासभा आगे चल के हमें 2 नहीं तो एक समता सैनिक दल हम लोग इस देश में चलाएंगे। आज समाज का इतिहास जो मकसद बाबा साहब ने रखी हुई थी समता सैनिक दल के बारे में, इस देश में हमारा काफी इतिहास है। हमारे पूर्वज जिन्होंने इतिहास घड़ाया, इस देश की निर्मित उन्होंने की है। हम वॉरियर समाज के लोग हैं, हम लड़वैये लोग हैं। हमने इस देश का इतिहास निर्माण किया, युद्ध का मार्ग से और समता के मार्गदर्शन से।
कुछ साल पीछे जाओ, 16वीं सदी में जाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जाओ, उन्हें साथ देने वाले महार सैनिक थे। जो महार सैनिकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को साथ दी, 16वीं सदियों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापित किया महाराष्ट्र और कोंकण में। वो कौम हम लोग हैं, उनका ब्लड हम लोग में है, समता सैनिक दलों में है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए। जिनके पास आज कुछ नहीं, वो कल तक हाफ चड्डी और काठी लेके घूमते थे, आज फुल पैंट में घूम रहे हैं। हमारा इतिहास हमारे समाज को दिखाना पड़ेगा कि पहले हम कौन थे, हमने इतिहास इस देश में कैसा निर्मित की। पिछले 2 साल से आप सभी जानते हैं भीमा कोरेगांव के बारे में। बाबा साहब पहले थे 1927 में भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को सलूट मारने के लिए, नतमस्तक होने के लिए महार सैनिकों के साथ गए, जिन्होंने इतिहास घड़ाया। 1 जनवरी 1818 में जिन महार सैनिकों ने पेशवाई का सैनिक को खत्म की, एक बाजू में 500 सैनिक थे, दूसरे बाजू में 28,000 सैनिक थे। पेशवाई को बाबा साहब उस समय 1927 में 1 जनवरी को नमन करने गए थे। बाबा साहब ने हमारी इतिहास दिखाई भीमा कोरेगांव की, जो बाबा साहब को इधर हिस्ट्री में दिखी नहीं, यहां के इतिहासों में दिखी नहीं, क्योंकि यहां से इतिहासों से वो मिटाई गई थी। वो बाबा साहब ने हमें दिखाई। उसके रेफरेंस बाबा साहब को इंग्लैंड में मिले। वो हम लोग जिन्होंने भीमा कोरेगांव की लड़ाई के साथ इस देश में चलने वाली पेशवाई को, मनुवादी संगठन को, मनुवादी राज्य संगठन को डुबा दिया। पिछली बार 1 जनवरी में मैं भीमा कोरेगांव में था। कई साल में 1 जनवरी को किधर भी होए तो भी मैं भीमा कोरेगांव में जाता हूं। कोरोना की महामारी थी, भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को अलाउ किया था समता सैनिक दल को, भाई 200 सैनिक आ जाओ और मानवंदना दे दो, सल्यूट दे दो। तब पत्रकारों से बोलते हुए मैंने कहा, भाई भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो 2 साल जो दंगल हो गई, हमारे पर हल्ला हो गया, दंगल नहीं बोलूंगा मैं, 200 साल हुए थे वो इतिहास को, वो इतिहास दोबारने के लिए, इतिहास को सल्यूट करने के लिए कई लाखों के तादाद में लोग गए थे, उस पर हल्ला हो गया। महाराष्ट्र सरकार स्पॉन्सर्ड हल्ला था। इस समय मैंने पत्रकारों को बात रखी, मैं कोरोना के कार्य में बंदी आई है, लेकिन मैं चाहता हूं, आज तक भीमा कोरेगांव का इतिहास किसी को मालूम नहीं था। एक अच्छा हो गया, हमारे पर हल्ला होने के बाद ये भीमा कोरेगांव इतिहास ना कोई इंडिया में, लेकिन विदेशों तक पहुंच गया और पेशवाई कैसी खत्म कर दी हमारे शूरवीर महार सैनिकों ने, वो बताया दिया। मैंने अभी बात रखी कि ये भीमा कोरेगांव का इतिहास आने वाले समय में स्कूलों के पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आने की जरूरत है। जिनका कोई इतिहास नहीं वो पाठ्य पुस्तक में आता है, इनके लिए मैं समझता हूं समाज नीति के साथ साथ हमें राजनीति भी करनी पड़ेगी। हम भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, हम भारतीय बौद्ध महासभा के लोग राजनीति में नहीं पड़ते। लेकिन उमेश सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं, समता सैनिक दल का अध्यक्ष करने के बाद राजनीति का प्लेटफॉर्म मुझे ओपन कर दिया, थोड़ी बार ओपन कर दिया।
क्योंकि समता सैनिक दल का सैनिक सामाजिक और संरक्षण की नई राजनीति बाबा साहब ने उसके ट्रस्ट डीड में बताई हुई है। तो थोड़ा सा हमारा वक्त, हमें राजनीति में थोड़ा हमें बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। 10 दिन उत्तर प्रदेश का मेरा मकसद यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते जाए, उनको संवाद साधते जाए, उनकी सोच क्या है आने वाले चुनाव में जो फरवरी और मार्च में होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, वैसे गोवा छत्तीसगढ़ है, लेकिन मैं दोनों पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। कई लोगों ने, बुद्धिजीवी मुझे मिले और उन्होंने अपनी राय रखी। जो कैप्टन अभी निखारे ने बात की, हम इंडस्ट्रियल लोगों से मिले, बुद्धिजीवी लोगों से मिले, टीचर्स लोगों से मिले, वकीलों के एसोसिएशन से मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि वक्त आ गया उत्तर प्रदेश के मैदान में आने का आपको सभी को। जो पार्टियां थी बाबा साहब के नाम से चल रही थी, मान्यवर काशीराम के नाम से चल रही थी, उनके विचारों पर चल रही थी, आज विचारधारा उन्होंने समाप्त कर दिया। विचारधारों से दूसरी जगह गए, मनुवादी विचारधारों को ताकत दे रहे। आज जरूरत है इस उत्तर प्रदेश में आज आप लोग आए। यह मकसद था मेरठ से जो शुरू होने वाला मेरा कारवां बुलंदशहर तक में गया। बुलंदशहर आगरा में मैं गया, अहमदपुर, कानपुर, कई जगहों पर मैंने छोटी छोटी मीटिंगें लिए, लोगों को संवाद साधा और पता चला कि आज कुछ न कुछ हमें आना पड़ेगा राजनीति में, समता सैनिक दल को लेकर आना पड़ेगा। तब वहां के पत्रकारों के संवाद साधते हुए मैंने बताया कि समता सैनिक दल के 10,000 सैनिक में उत्तर प्रदेश में कई महीनों में खड़ा करूंगा और उस सैनिक के माध्यम से हमारी राजनीति की बात रखूंगा इस लोगों के सामने। मैंने वहां बात रखी कि आने वाले समय में जो 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, संवैधानिक दिवस है, जो देश में गौरव के साथ, संविधान के गौरव के साथ संविधान का गौरव करते हैं। हम अम्बेडकरवादी महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले लोग इस संविधान का गौरव करते हैं, उसके नमन करते हैं, वचनबद्ध होते हैं। आने वाले समय में हम संविधान के साथ जाएंगे। लेकिन जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो संविधान में छेड़छाड़ करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, धज्जे उड़ाते हैं। यह हमें देखा है। अब इसके लिए 26 नवंबर को हमने ऐलान किया कि लखनऊ की भूमि में, मान्यवर कांशीराम की कर्म भूमि में, कांशीराम जी के स्थल पर हम महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं। उस आयोजन में हमने देखना है कि संविधान के साथ कौन और संविधान के विरोध में कौन है। हमने तय किया है। 2 दिन में लखनऊ में थे, माजी खासदार रही हुई सावित्रीबाई फुले जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उस चंद्रशेखर आजाद जी जिनके भीम आर्मी जो चलाते हैं, वो बोले भीमराव जी हम साथ में हैं। मैं बोला हम साथ में नहीं, तुम्हें ही यहां का नेतृत्व करना है। मैं तो भाई महाराष्ट्र से हूं। हमने सुझाव रखा उनके सामने, सुझाव रखा कि बहन जी को भी हम मंच पर बुलाएंगे। बहन मायावती की बात कर रहा हूं, उन्हें भी बुलाएंगे। भाई संविधान के साथ हो तो मंच पर आ जाओ, नेतृत्व करो। सभी संविधानवादी पार्टियों को उस दिन
मंच पर बुलाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम संविधानवादी लोग हैं। हम 85% लोग हैं इस देश में संविधान के साथ खड़े हैं। आने वाले यही लोग हम लोग सत्ता का परिवर्तन उत्तर प्रदेश और पंजाब में करेंगे। आपको बताना चाहता हूं, हम राजनीति नहीं तो राजनीति से हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, जो आज तक हुई नहीं इस देश में। यह हमारा मकसद है। आने वाले समय में एक रोड मैप लेके हम अब चल रहे हैं। हमारे मित्र जो बंबई से चल के आए, मेजर मनजीत सिंह ने उन्हें भाई हमारे पास एक रोड मैप है समता सैनिक दल का, जो अनाउंसमेंट हुई है प्रेसिडेंट एंड वर्किंग प्रेसिडेंट की। लेकिन आने वाले समय में हम इसको ब्रॉड स्कोप देंगे, काउंसिल निकालेंगे, नेशनल काउंसिल हम लोग निर्मित करने जा रहे हैं और उसमें आप भी शामिल हो गया ऐसा मैं आश्वासित करता हूं। काफी कंट्रीब्यूशन है उनका। महार रेजिमेंट के मेजर रहे, महार रेजिमेंट के, और उन्होंने अपना जो बचा हुआ जीवनी है वो समता सैनिक दल को अर्पण किया। वैसे है तो पंजाब से, अमृतसर से, लेकिन बंबई में अभी सेटल हुए हैं। ये बातें हैं हमारे इतिहास के समता सैनिक दल के, हमारे शूर जवानों की। भारत का इतिहास देखा जाए, अभी का इतिहास देखा जाए, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, ज्यादा वक्त हो गया। तो इतिहास के पन्ने, युद्ध के इतिहास के पन्ने, जो चाइना से वॉर हो गया, इंडिया से, पाकिस्तान से वॉर हो गया, वो इतिहास देखा जाए तो महार रेजिमेंट का इतिहास सुवर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर में डाल परमवीर चक्र प्राप्त करने वाली महार रेजिमेंट, उस लड़ाई में मेजर थे आपने, मेजर बलजीत सिंह थे। कई मेडल हमें मिले। एक बात बताना चाहता हूं इतिहास का, ये आगे 1960 के वॉर में चाइना से वॉर हुआ था। राव कामले की ने, जो महाराष्ट्र से थे, महार रेजिमेंट से थे, राव कामले, जो मध्य प्रदेश के सागर में उनका स्टैच्यू लगाया हुआ। 1960 के मशीन गन वो संभाल रहे थे बॉर्डर पर। कई चाइना के सैनिकों की फलटन उन्होंने उड़ा दी, लेकिन पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने देखा अपोजिट पार्टी ने एक आदमी दो फलटन उड़ा रहा है, तो पीछे से आकर उसकी गर्दन को लोग ने काट दी। अकेला था। आज मैं मऊ के यहां जाएंगे स्मारक में, तो उसका इतिहास लिखा हुआ है। गर्दन काटने के बाद उन्होंने मशीन गन नहीं छोड़ी। जो भी मशीन गन की गोलियां थी, आधा घंटे तक उसकी फायरिंग करते रहे, बाद में वो गिर गए। ये इतिहास है हमारा महार रेजिमेंट का। वो इतिहास हमें आगे बढ़ाना है समता सैनिक दल के माध्यम से। हमें अभी युद्ध नहीं करना है, लेकिन देश में समता प्रस्थापित करनी है। मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में समता सैनिक दल में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और देश में इस समता सैनिक दल के माध्यम से समता, अमन और शांति निर्मित करे। जो भारत पहले था 2500 साल पहले, वो भारत की निर्मित के ऐसे में इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन समता सैनिक दल के माध्यम से बोलता हूं। फिर से मैं धन्यवाद आप सभी को देता हूं कि मुझे प्रेसिडेंट नियुक्ति करके